हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर लोकगीत के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये इसका पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा पार्ट 2। इसमें भी मैंने सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनाए हैं और ज़्यादातर उन क्वेश्चनों को लिया है जिससे आपका चैप्टर का सारा सार बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लोकगीत से क्या आशय है? बच्चों, मैं बार बार कही जा रही हूँ लोकगीत, चैप्टर का नाम भी है लोकगीत, तो आखिर तो आपको इसका मीन्स भी तो पता होना चाहिए। कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए। तो लोकगीत से आशय एक ऐसे गीत से है जो साधारण जनता द्वारा बिना किसी शास्त्रीय संगीत के अभ्यास के गाए जाते हैं, नई सोच नई ताजगी के साथ। इसे गाने में गांव और देहात के आम आदमियों और स्त्रियों का विशेष योगदान होता है। बिल्कुल साधारण जनता द्वारा शास्त्रीय अभ्यास की बिना जरूरत के अपने आप ही गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकगीत आनंददायक क्यों होते हैं? अच्छे क्यों लगते हैं लोकगीत? क्योंकि इस गीत को गाने के लिए शास्त्रीय संगीत जैसी साधना की जरूरत नहीं होती। ये गीत गांव के इलाकों में उनकी साधारण बोली में गाए जाते हैं और उसके साथ वो अनेक उसमें हंसी मजाक भी होते हैं, किसी के साथ छेड़ाखानी भी होती है, मौसम के साथ कुछ बातें भी होती हैं। तो ऐसा लगता है कि रियलिटी है, रियल ऐसा होता है। तो ये बड़े आनंददायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे यहाँ स्त्रियों के कौन कौन से गीत हैं? स्त्रियाँ कौन से गीत गाती हैं? हमारे यहाँ स्त्रियों के अनेक खास गीत हैं। जैसे कोई त्यौहार होगा, दिवाली हो रही है, दशहरा हो रहा है या माता के नवरात्रे हैं, तो अक्सर लेडीज़ घर में बैठ के गाने लग जाती हैं। अक्सर माता को बुलाएंगे, भोग भी गाते हैं, आओ माता भोग लगाओ, ऐसे अपने आप वो गाने लग जाती हैं। और कई बार उनके मुँह से ऐसे भी गीत गाए जाते हैं जो बड़े फेमस टीवी पे छा जाते हैं वो गीत। तो ऐसे त्योहारों पर नदियों में नहाती हैं तो भी है, नहाने जाते समय रास्ते में गाती हैं, विवाह के अवसरों में तो अक्सर ही गाती हैं। कभी किसी के दूल्हे को छेड़ते हुए गाती हैं, कभी उसके देवर को छेड़ते हुए गाती हैं, कभी सासू माँ पे गीत बना लेती हैं, कभी नंद पे बना लेती हैं, नंदोई पे, बहन पे, ऐसे वो अपने आप बनाती रहती हैं और वो गीत गाती हैं। अक्सर वो कई बार फेमस भी बन जाते हैं और लोकगीत बन जाते हैं। तो विवाह के अवसर पर, मटकोट पर, संबंधियों के लिए, प्रेम युक्त गलियों में, जन्मदिन के अवसर पर गाती हैं। इसके अतिरिक्त होली आ जाए, बरसात आ जाए, तीज आ जाए, गुजरात का गरबा हो, ब्रज का रसिया हो, तब स्त्रियाँ बहुत से गीत गाती हैं। अब लोकगीत कैसे गाए जाते हैं? इस क्वेश्चन को एग्जामिनर 2 तरीके से पूछ सकता है। लोकगीत कैसे गाए जाते हैं या लोकगीत किसकी मदद से गाए जाते हैं? तो उत्तर है, लोकगीत गाने के लिए विशेष साजों की आवश्यकता नहीं होती कि हारमोनियम हो और ट्रम्प हो, स्पेशल तबला हो, ऐसी चीज़ें ज़रूरत नहीं होती है। ये तो आम औरतें, साधारण आदमी गाता है। वो तो गांव में मटका भी उठा लेगा पानी का, उस पर भी बजा के गा लेगा। काउंटर होगा उस पर भी बजाने लग जाएगा, कोई दीवार होगी उसमें से भी साउंड निकाल लेगा। बस उसका गाने की जब दिल से इच्छा होती है, जब नई सोच उसको अंदर से जगाती है, तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट की खास आवश्यकता नहीं समझता। जो उसके पास कटोरी हो, कप हो, चम्मच से कप्पे बजा लेते हैं, अच्छे खासे गा लेते हैं। तो ये ज़्यादातर ये जो गीत होते हैं, ढोलक तो आम गांव में होती ही है सबके यहाँ। नहीं होगी तो स्टील के डिब्बे हैं, प्लास्टिक के डिब्बे हैं, उन्हीं को ढोलक बना लेते हैं वो लोग। तो साज, बांसुरी है, अपने बाँस से तोड़ के बना लेते हैं बच्चे, पत्तों से बजा लेते हैं पटाखे। तो उनमें करताल यानी तालियां बजा बजा के भी अपनी लय को और गीत को गा लेते हैं। तो इसके लिए विशेष साजों की आवश्यकता नहीं होती। साधारण ढोलक, साज, बांसुरी और करताल की मदद से ये लोकगीत गाए जाते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लोकगीत की क्या विशेषता है, क्या कारण है कि ये इतने ज़्यादा फेमस हो रहे हैं? तो लोकगीत जनता का संगीत होता है, आम लोगों के बीच से उठ के आया हुआ वो गीत होता है, अक्सर लोगों को याद हुआ हुआ गीत होता है। दूसरा, इसके लिए विशेष साधना की आवश्यकता नहीं होती। एक ने गाया, दूसरी ने उससे मिलता जुलता गा दिया।
तीसरी ने उससे भी मिला, चौथे में उसमें अपने भाव जोड़ दिए, पांचवें ने अपने में। तो इसके लिए साधना की ज़रूरत तो होती नहीं है, बस थोड़ा सा उसको सोच है, जैसे उसने गाया और दूसरी ने भी गा दिया, तो इसके लिए साधना की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये त्योहारों और विशेष अवसर पर ढोलक और झांझ की सहायता से गाए जाते हैं। ढोलक इसमें अक्सर बजती है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसके लिए विशेष प्रकार के वाद्य यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है, तो मैंने पहले भी बता दिया था। और ये गीत ज़्यादातर विशेष त्योहारों पर या अवसरों पर ही गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के विभिन्न प्रदेशों में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तो उत्तर है पहाड़ियों, गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि में अपने गीत हैं, उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। चैत, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में भी अलग तरह के लोकगीत गाए जाते हैं। बाउल और भटियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया, हीर रांझा की तो आपने पिक्चर भी देखी होगी। इससे रिलेटिव सोनी महिवाल से रिलेटिव बहुत से लोकगीत गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की विशेषता पाठ के आधार पर लिखिए। तो स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की विशेषता पाठ के आधार पर है। गाँव में स्त्रियों के गीत आमतौर पर दल बनाकर सामूहिक गाए जाते हैं। 4-5 स्त्रियां मिल जाएंगी और दल बना के बस एक दूसरे को सताती हुई या एक दूसरे के साथ सुर मिलाने की कोशिश करती हुई गाती हैं। एक जैसी आवाज़ नहीं होती है सब स्त्रियों की, फिर भी उनमें मेल नहीं होता, फिर भी वो अच्छे लगते हैं। कोई अगला है, त्योहारों और शुभ अवसरों पर गाए जाते हैं। स्त्रियां ढोलक के साथ गाती हैं, स्त्रियां इसके साथ गाते गाते नाचने भी लगती हैं, इसलिए ये लोकगीत बहुत अच्छे लगते हैं।